एक पुरानी और भटकती रूह जो सिर्फ एक शख्स को दिखाई देती है। वो शख्स कुछ समझ नहीं पाता कि ये रूह इससे किया जा रही है। हर पल वो अपनी जिंदगी और रूह की दुनिया के दरमियान फंस जाता है। वो रूह जिसे आज से कुछ अरसा पहले वो सिर्फ एक हुआ के झोंके की तरह समझता था, आज इसकी हर बात में एक गहराई थी, एक राज था जो समझ में नहीं आता था। कहीं न कहीं इस रूह की चुप में कुछ बहुत बड़ा था जो हर लम्हा इसे डर और अलिफालझन में डाल रहा था। इस रूह का एक सफ़र था, एक मंजिल थी जिसे वो शख्स समझ नहीं पाता था। आज भी वो इस रूह की आंखों में अपना ही चेहरा देखने की कोशिश करता था, लेकिन इस चेहरे का कोई रंग, कोई सूरत, कोई पहचान नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये रूह सिर्फ एक ख्वाब है जो हर वक्त उसके साथ है। फिर इस रूह की चाल, इसकी मुस्कुराहट, इसकी आंखों में जो गहराई थी, वो इसे बता देती थी कि ये ख्वाब नहीं, कोई जिंदा चीज़ है। वो शख्स जिसका नाम आमिर था अपनी जिंदगी के सफ़र में खोया हुआ था। इसकी जिंदगी में सब कुछ था मगर किसी चीज़ की कमी थी। इब्तिदा में जब इसने रूह को देखा तो इसे लगा था कि ये बस एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां इंसान और रूह का मिलन होता है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसे समझ में आने लगा कि ये मिलन कोई खूबसूरत कहानी नहीं बल्कि एक दर्द भरी कहानी थी। आमिर हर दिन अपनी जिंदगी के मज़े में डूबा रहता था। इसका काम, इसकी दोस्ती, इसके गम और खुशी, सब कुछ अपनी जगह ठीक था, लेकिन इसका दिल कुछ और ही चाह रहा था। इसकी रूह की दुनिया इसे हर वक्त पुकार रही थी। इस रूह की आवाज़ इसके कान में गुनगुनाहट की तरह सुनाई देती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि वो किस लिए पुकार रही है। एक रात आमिर अपने कमरे में बैठा था और जैसे ही चांद की रोशनी उसकी खिड़की से अंदर आई, वो रूह वहां आई। इस बार वो रूह थोड़ी ज्यादा करीब थी, जैसे वो किसी और वजह से आमिर के सामने आई थी। तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? आमिर ने पूछा। इसकी आवाज़ में एक उदासी थी जो इसकी जिंदगी की महफिल से निकल कर आ रही थी। रूह ने सिर्फ चांदनी की रोशनी में अपनी आंखों को झुका लिया। मुझे अपने आप को समझने का वक्त चाहिए, आरू ने जवाब दिया। और तुम्हें भी? आमिर के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। इसने अपने दिल की बात दिल में ही रखते हुए अपनी आंखों से रूह को देखा। ये किस तरह का राज है? आमिर ने सोचा। ये रूह किससे मिलना चाहती है? क्या ये मुझे कुछ कहना चाहती है? धीरे धीरे आमिर ने समझना शुरू किया कि रूह का अपना सफ़र है और वो सफ़र इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन ये सफ़र किस रास्ते पर जा रहा था, ये समझना आमिर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर रात वो रूह के साथ बातें करता, लेकिन हर बात उसके लिए एक नया सवाल बन जाती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो रूह जो हर वक्त उसके साथ रहती थी, इसका कुछ लेना देना नहीं था। मगर जब आमिर इस रूह के साथ होता तो इसे लगता कि वो रूह ही उसकी असली जिंदगी का हिस्सा थी। इस रूह की आंखों में जो उदासी थी वो आमिर के दिल को छू जाती थी। कभी कभी लगता कि वो उदासी इस रूह की अपनी कहानी थी जो आमिर के साथ मिलकर खिल रही थी। जब आमिर ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ हो, तो रूह ने सिर्फ चांदनी की रोशनी से अपनी आंखों को इस तरह से झुका लिया जैसे कोई पुरानी याद दिमाग में हो। जब तक तुम समझ नहीं पाते तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, रूह ने जवाब दिया। और फिर आमिर ने अपनी जिंदगी में कुछ और ढूंढना शुरू किया। इसने अपने आप से पूछा, क्या मैं अपने अंदर की रूह को समझ सकता हूं? मगर जवाब हमेशा की तरह कहने वाला नहीं था। जिंदगी का एक हिस्सा था जो आमिर के लिए अब भी अनजाना था। और वो रूह जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, अपने अंदर का राज इसे देना चाहती थी। आमिर के लिए हर दिन एक नई मुश्किल बन गई थी, लेकिन एक मिसाल भी थी जो इसे हर वक्त दिखाई देती थी। और फिर एक दिन वो रूह उसके सामने आई और उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखी। मुस्कुराहट में एक गहराई थी जो आमिर के लिए एक नया रास्ता खोल रही थी। आमिर की जिंदगी में तब्दीली आ चुकी थी। वो रोज़ाना की रूटीन जो पहले सिर्फ मामूलात और जिम्मेदारियों में गुम थी, अब एक नए ज़ाविये से नजर आती थी। रूह का वजूद जैसे इसके अंदर सरायत कर गया था और वो महसूस करता था कि ये सिर्फ एक पुरअसरार शय नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी थी जो इसकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी। रूह की खामोशी जो इसकी मौजूदगी का सबसे वाज़ेह पहलू थी, अब आमिर के लिए एक अजीब सा सुकून बन चुकी थी। शुरू में वो इस खामोशी को समझने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो इसे अपनी ज़िंदगी के एक लाज़मी हिस्से के तौर पर कबूल करने लगा था। ये खामोशी उसके दिल की गहराइयों में एक नए राज को जन्म दे रही थी। वो इससे बात करना चाहता था, लेकिन रूह के साथ गुफ्तगू करने का तरीका और उसके पैगाम को समझने की सलाहियत अभी इसमें नहीं आई थी। एक दिन आमिर जब अपने कमरे में बैठा था, रूह फिर उसके सामने आई। इस दिन वो पहले की तरह ज्यादा करीब थी, जैसे वो किसी अहम बात को शेयर करने के लिए तैयार हो।
चांदनी की हल्की रोशनी में वो इसके सामने आई और एक लंबे तवक्कुफ के बाद इसने आमिर की तरफ देखा। तुमने कुछ नहीं पूछा? रू ने हल्की आवाज में कहा। आमिर के दिल की धड़कन तेज हुई। क्या पूछूं? इसने बेसाख्ता कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने क्यों आई हूं? रू ने सवाल किया। आमिर खामोश रहा। इसके ज़हन में सवालात का एक हुजूम था, लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछ सका। वो जानता था कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फौरन नहीं मिल सकता, बल्कि ये वो सवाल है जो वक्त के साथ जड़ता जाएगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या हूं? रू ने दोबारा कहा। आमिर की नज़रें इसकी तरफ मरकूज हो गईं। हाँ, लेकिन तुम सिर्फ एक रूह हो या कुछ और? इसने आहिस्ता से कहा। रू ने एक लंबा सांस लिया और फिर कहा, मैं तुम्हारे अंदर की गुमशुदा हकीकत हूँ, वो हकीकत जो तुमने कभी नहीं देखी। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हारी ज़ात का एक हिस्सा हूँ जो तुम्हारे अंदर के पोशीदा कमरे में रहता है। आमिर के ज़हन ने इस बात का गहरा असर हुआ। इसने कुछ लम्हे तक खामोशी इख्तियार की। इसके दिमाग में एक सवाल उभरा जो वो बरसों से अपने आप से पूछ रहा था, मैं कौन हूँ? तुम्हारी तलाश तुम्हारी अपनी हकीकत की तरफ है, रू ने जवाब दिया। तुम वही हो जो तुम्हारी दुनिया के बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। ये अल्फाज आमिर के दिल में एक धचके की तरह महसूस हुए। इसने हमेशा अपनी जिंदगी को बैरूनी दुनिया की ऐनक से देखा था, लेकिन अब वो समझने लगा था कि अंदर की दुनिया जो इसकी आंखों से पोशीदा थी, दरअसल इसका असली सफ़र थी। आमिर ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे अपनी हकीकत बता सकती हो? रू ने आंखों में एक चमक रखी और कहा, मैं तुम्हारे अंदर की रोशनी हूँ जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर सच्चाई की तरफ ले जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए अपने आप से कुछ सवालात पूछने होंगे। क्या सवालात? आमिर ने बेचैनी से पूछा। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्यों हो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? रू ने गहरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। आमिर ने नज़रें झुका ली। इसके दिमाग में एक हुजूम था सवालात का, और वो उन सवालात के जवाबात न जाने की वजह से एक खला में गुम हो चुका था। वो कई सालों से इन सवालात से बचता आया था, लेकिन अब वो एहसास होने लगा कि इन सवालात का जवाब ही उसकी ज़िंदगी की असल समत तय करेगा। रू ने फिर कहा, तुम्हें अपने अंदर की हकीकत तलाश करनी होगी। वो सच्चाई जो तुम्हें सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलेगी। आमिर ने सर झुका लिया और फिर उसकी आंखों में एक नया अज़्म जागने लगा। वो जानता था कि इसका सफ़र बस अभी शुरू हुआ है, और उसकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को समझने और कबूल करने के लिए इसे अपने आप से जानना होगा। अगले दिन आमिर ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा। इसने अपने मामूलात को बदलने की कोशिश की। इसने अपने आप से वो सवालात पूछना शुरू किए जो कभी उसके ज़हन में नहीं आए थे। वो जानता था कि इसका ताल्लुक़ इस रूह से जो गहरा हो रहा है, इसके अंदर की तब्दीलियों का अक्कास है। वो अपने आप से ये सवालात करने लगा, क्या मैं अपने खौफ से आज़ाद हो सकता हूँ? क्या मैं अपनी हकीकत को पहचान सकता हूँ? क्या मैं इस रूह को समझ सकता हूँ जो मेरे अंदर छपी है? वो जानता था कि इन सवालात का जवाब पाने के लिए इसे एक गहरा सफ़र तय करना होगा जो इसकी रूह और वजूद की हुदूद को आज़माना होगा। लेकिन इसका दिल अब यह कबूल कर चुका था कि वो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक रूह भी है, और इस रूह का सफ़र उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। आमिर ने खुद को एक नए सफ़र पर गामज़न पाया। वो एक ऐसी जगह था जहाँ इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात अब यकसर बदल चुके थे। वो पहले की तरह सिर्फ मादी दुनिया की जुस्तजू में नहीं था, बल्कि अब वो अपने अंदर की गहराइयों में जाकर खुद को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इसके ज़हन में रूह की बातें गूंज रही थीं, और उसकी खामोशी में एक अलग सी गहराई थी जो इसे अपनी हकीकत के करीब ले आ रही थी। इसने सोचा, क्या मैं वाकई जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ? क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया के पीछे भागना है या कुछ और? एक दिन जब आमिर अपनी रोज़मर्रा की मशगूलियात से थोड़ा सा वक्त निकालकर बाग में बैठा था, इसे वो रूह फिर नजर आई। इस बार उसकी मौजूदगी कुछ मुख्तलिफ थी। वो इतनी करीब थी कि इसके जिस्म की हरकत तक आमिर की नज़र में आ रही थी। रूह का चेहरा पुरसुकून था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी चमक थी, जैसे वो किसी खास बात को कहने वाली हो। आमिर ने दिल में एक सवाल उठाया, क्या मुझे हकीकत में अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखना होगा? तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा, रू ने आमिर के ज़हन की बात पढ़कर जवाब दिया। तुम जो कुछ बाहर देखते हो वो तुम्हारे अंदर की अक्कासी है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी असल हकीकत तुम्हारी रूह में छपी है, और जब तक तुम अपने अंदर की खामोशी में गर्क नहीं होते, तुम इसे नहीं समझ पाओगे। आमिर ने गहरी सांस ली और फिर पूछा,
मगर मैं कैसे अपनी अंदर की आवाज़ को सुनूं? कैसे इस तक पहुंचूं? रू ने मुस्करा कर कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने आप से खौफ को निकालना होगा। खौफ तुम्हें तुम्हारी हकीकत से दूर करता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं वो तुम्हारे अंदर के खौफ का नतीजा होती है। जब तक तुम अपने खौफ का सामना नहीं करते तुम्हें अपने आप का पता नहीं चलेगा। आमिर का दिल एक लम्हे के लिए रुका। वो जानता था कि इसके अंदर एक खौफ था जो हमेशा से इसकी जिंदगी में मौजूद था, लेकिन वो इसका सामना नहीं करना चाहता था। ये खौफ उसकी नाकामियों, इसके मुस्तकबिल की बेयकीनी और उसकी असल हकीकत से डर से जड़ा हुआ था। लेकिन अबरू की बातों ने इसके अंदर एक नया अज़्म जगाया था। तो मुझे अपने खौफ का सामना करना होगा? आमिर ने पूछा। रू ने सर हिलाया और कहा, हाँ, और तुम्हें यह समझना होगा कि खौफ दरअसल तुम्हारी हकीकत से बचने की एक कोशिश है। जब तुम अपने खौफ का सामना करोगे तो तुम्हें अपनी असल ताकत का पता चलेगा। आमिर ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में डूबने की कोशिश की। इसने महसूस किया कि इसके अंदर एक जगह ऐसी थी जहां वो हमेशा खुद को छुपाने की कोशिश करता था। वो जगह थी जहां इसने अपने खौफ को पनाह दी थी। अब इसे एहसास हो रहा था कि वो इस खौफ का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रू की मौजूदगी और उसकी बातों ने इसे एक नई ताकत दी थी, एक नया हौसला। अगले दिन आमिर ने अपने आप से ये अहद किया कि वो अपने खौफ का सामना करेगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने अंदर के खौफ को पहचाना और इसे तस्लीम किया। वो जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, मगर उसका मकसद अब वाज़ेह था। एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठा था और अपने काम में मगन था जब अचानक इसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं वाकई इस जिंदगी को जीत रहा हूँ? ये सवाल एक हलचल पैदा कर गया। इसके दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ। वो जो काम कर रहा था, जो दोस्तियों में घिरा था, क्या वो सब कुछ उसकी असल हकीकत के मुताबिक था? क्या वो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान रहा था या सिर्फ एक ज़बरदस्त दिखावे की जिंदगी गुजार रहा था? रू की बातों ने इसे एक नई बसीरत दी थी और अब वो ये समझने लगा था कि दुनिया में जितनी भी कामयाबियां हैं वो सब कुछ आर्जी हैं, जब तक इंसान अपनी असल हकीकत को नहीं पहचान लेता। आमिर ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को एक नई समत देगा। इसने अपने आप को अंदर से नया बनाने की कोशिश की। वो जो कुछ बाहर देखता था इसके बजाय इसने अपने अंदर की हकीकत को तलाश करना शुरू किया। रू ने इसकी मदद की। वो हमेशा उसके साथ रही, लेकिन अब आमिर के लिए इसका होना एक रहनुमाई से ज्यादा नहीं था। वो खुद अपनी हकीकत की तरफ कदम बढ़ा चुका था। एक दिन जब आमिर रात को देर तक जाग रहा था, वो एक दफ़ा फिर अपनी रू के साथ बैठा। इसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में एक इत्मीनान का एहसास था। अब मैं तुम्हें अपना सवाल पूछ सकता हूँ? आमिर ने कहा। रू ने सर हिलाया। हाँ, तुम वो सवाल पूछ सकते हो जिसका तुम्हें जवाब चाहिए। क्या मैं खुद को जान सकता हूँ? आमिर ने पूछा। रू ने गहरी निगाहों से इसे देखा और फिर कहा, तुम वो हो जो तुम्हारी हकीकत की तलाश में हो। तुम इस वक्त तक अपनी हकीकत को नहीं जान सकते जब तक तुम अपने खौफ, अपने शुकूक और अपनी मुश्किलात का सामना नहीं करते। तुम्हारी हकीकत तुम्हारे अंदर है, बस इसे ढूंढना है। आमिर ने दिल में एक अज़्म महसूस किया। वो जानता था कि अब इसका सफ़र एक नया मोड़ ले चुका था। इसके अंदर की हकीकत और उसका मकसद अब वाज़ेह हो चुका था और वो इसे ढूंढने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार था। आमिर का सफ़र एक नई राह पर गामज़न था। वो पहले की तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बोझ तले नहीं दब रहा था, बल्कि अब वो हर लम्हे अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश कर रहा था। हर दिन एक नया सवाल, एक नया तजर्बा लेकर आता था और उसकी रूह की दुनिया में एक नया दरवाज़ा खिलता था। वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी की असल हकीकत वो नहीं जो वो देख रहा है, बल्कि वो कुछ और है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। इसने अपने खौफ का सामना किया था और अब वो इस दुनिया के फ़रेब से आज़ाद हो रहा था। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी जितनी वो समझता था। हर रोज़ इसका दिल एक नए चैलेंज का सामना करता था और हर लम्हा वो अपनी हकीकत को तलाश करने के करीब पहुंचता जा रहा था। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, रू फिर उसके सामने आई। इसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में कुछ खास था, जैसे वो कोई अहम बात कहने वाली हो। तुमने अपने अंदर के खौफ का सामना किया, लेकिन अब तुम्हें एक और कदम उठाना है, रू ने कहा। आमिर ने सर उठाया और इसे गौर से देखा। क्या कदम? अब तुम्हें अपने आप को सच में देखना होगा, रू ने जवाब दिया। तुम्हारी हकीकत वो नहीं जो तुम अपने बारे में समझते हो।
तुमने जो जिंदगी गुजारी है वो सिर्फ एक आर्जी हकीकत है। तुम्हें अपनी असल हकीकत को तस्लीम करना होगा। आमिर ने आंखें बंद कर ले। वो जानता था कि इसकी हकीकत कहीं गहरी है और उसके अंदर एक कमरा है जो अभी तक इसने नहीं खोला। वो हमेशा अपनी जिंदगी के बाहर की चीज़ों से जला रहा था, लेकिन अब वो अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। मगर ये कैसे मुमकिन है? आमिर ने आहिस्ता से कहा। क्या मैं खुद को वाकई जान सकता हूँ? रूह ने इसके सवाल का जवाब देने से पहले एक लम्हा रुक कर कहा, तुम्हें खुद से मोहब्बत करना सीखना होगा। तुम अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन इस मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपने जिस्म से नहीं है, बल्कि तुम्हारी रूह से है। जब तक तुम अपनी रूह से मोहब्बत नहीं करोगे, तुम कभी अपनी हकीकत नहीं समझ पाओगे। आमिर के दिल में एक गहरा असर हुआ। वो जानता था कि इसने हमेशा अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात और दुनियावी कामयाबियों को अहमियत दी है, लेकिन इसकी रूह की हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो महसूस करने लगा था कि इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वो अपनी रूह से जुड़ जाए। और अगर मैं अपनी रूह से जुड़ना शुरू कर दूं? आमिर ने पूछा। रूह ने मुस्करा कर कहा, तो फिर तुम अपनी असल हकीकत को देख पाओगे और तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इस दुनिया में क्या करना है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद वो नहीं जो दुनिया बताती है, बल्कि वो जो तुम्हें खुद अपने अंदर से मिलता है। आमिर के अंदर एक नया अज़्म बेदार हुआ। वो जानता था कि इसके सामने एक नया सफ़र खिल चुका था, और इस सफ़र का आगाज़ अपनी रूह की गहराइयों में झांक कर अपनी हकीकत को तस्लीम करने से होगा। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, इसने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को दोबारा से देखेगा। इसने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन, अपने काम, अपने ताल्लुकात और अपनी सोच को जांचना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि आया वो उन तमाम चीज़ों में अपनी असल हकीकत को पहचान पा रहा था या नहीं। ये एक मुश्किल अमल था, क्योंकि इसने बहुत सालों तक अपनी हकीकत को नज़रअंदाज किया था और अब वो इसे नए सिरे से जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो अपने आप से सच बात करता, जब वो अपने खौफ, शक और गम का सामना करता, तो वो पाता कि इसकी रूह एक नए सुकून की तरफ बढ़ रही थी। आमिर ने अपनी ज़िंदगी की हकीकत को दरियाफ्त करने की कोशिश की और हर दिन एक नई रोशनी में अपनी हकीकत को पहचानता गया। वो जानता था कि यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा और हर लम्हा इसकी रूह में एक नया दरवाज़ा खिलेगा, लेकिन अब वो इस बात से बखूबी आगाह था कि इसका मकसद सिर्फ इस दुनिया की मादी कामयाबियां हासिल करना नहीं है। इसका असल मकसद अपनी रूह की हकीकत को दरियाफ्त करना था, और यही वो सफ़र था जो इसे अपनी मुकम्मल आज़ादी तक ले जाएगा। एक दिन जब आमिर बाग में चलते हुए कुछ देर के लिए रुक गया, इसने आसमान की तरफ देखा। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक नया सुकून था। इसने महसूस किया कि इसके अंदर की रूह अब एक नई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और वो पहले से कहीं ज़्यादा परसुकून और मुतमईन था। इसने दिल में कहा, अब मैं अपने आप को जाने के करीब हूँ और अब ये सफ़र मुझे मेरी सच्ची मंजिल तक ले जाएगा। ये लम्हा आमिर के लिए एक नए आगाज़ की अलामत बन चुका था। इसकी ज़िंदगी में एक नया बाब खिल चुका था और वो इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह था कि इसका मकसद सिर्फ दुनिया में कामयाब होना नहीं था, बल्कि इसका मकसद अपनी रूह की हकीकत को जाना और इसे मुकम्मल तौर पर कबूल करना था। आमिर का सफ़र अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था। वो अब सिर्फ इस दुनिया के फ़रेब से नहीं ला रहा था, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को भी खोज रहा था। इसके अंदर एक नया अज़्म था, एक नया सुकून और एक नई समझ पैदा हो चुकी थी। वो अपनी हकीकत की तलाश में जितना आगे बढ़ता, इतना ही इसे एहसास होता कि इसकी असल हकीकत वो नहीं जो इसने हमेशा देखी थी, बल्कि वो कुछ और था जो उसके अंदर छप कर रह गया था। एक दिन जब वो काफ़ी देर तक योगा और मुराकबे में मसरूफ़ था, इसके ज़हन में एक सवाल आया, अगर मेरी हकीकत मेरे अंदर छपी हुई है, तो क्या मैं हमेशा इस तक पहुँच पाऊँगा? वो जानता था कि इसका जवाब इतना सादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन सवालात को अपने दिल में ढूंढना चाहता था। रूह की मौजूदगी अब पहले की तरह मुसलसल महसूस होती थी, लेकिन इसकी बातें अब कुछ और ही रंग इख्तियार कर चुकी थीं। वो अब आमिर के हर कदम पर रहनुमाई देने के बजाय इसे इसकी खुद की हकीकत से हम आहंग होने का मौका दे रही थी। इसने कभी नहीं कहा था कि ये रास्ता आसान होगा, बल्कि वो जानता था कि ये सफ़र उसके अंदर की गहरी तब्दीलियां लाएगा। एक दिन जब आमिर छोटे से बाग में चहलकदमी कर रहा था, इसने रूह को फिर से अपनी तरफ आते हुए महसूस किया। इसका चेहरा इस बार मज़ीद सुकून और पुरसुकून था, जैसे वो बहुत कुछ देख कर आया हो। वो करीब आया और आमिर से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करो। आमिर ने एक लम्हा के लिए चुप रहकर उसकी बात पर गौर किया। फिर इसने पूछा,
क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हूँ इसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लूँ? रू ने सर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हें अपने हर पहलू को तस्लीम करना होगा, चाहे वो तुम्हारे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तुम्हारी रूह तुम्हारी मुकम्मल हकीकत है, और जब तक तुम अपने अंदर के तमाम हिस्सों को गिले नहीं लगाओगे तुम अपनी असल हकीकत को नहीं पहचान सकोगे। आमिर ने कुछ देर के लिए खामोश होकर उसकी बातों पर गौर किया। इसकी जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाली उलझनें थीं, और वो हमेशा अपने आप को इस दुनिया के मुताबिक ढालने की कोशिश करता था। वो ये समझता था कि कामयाबी और खुशी सिर्फ मादी चीज़ों से मिल सकती है, लेकिन अब वो महसूस करने लगा था कि अंदर का सुकून ही असल कामयाबी है। मगर मुझे अपने अंदर के अंधेरे से कैसे निमटना होगा? आमिर ने सवाल किया। क्या मैं अपने खौफ, गम और नाकामियों को भी तस्लीम कर सकता हूँ? रू ने एक नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे अंदर के अंधेरों में छपी हुई है। जब तुम उन अंधेरों का सामना करोगे तो तुम्हें अपनी हकीकी रोशनी का पता चलेगा। ये अंधेरे तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई से आगाह करेंगे। आमिर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ले। वो जानता था कि ये एक मुश्किल सफ़र है, लेकिन वो अब इस बात को समझने लगा था कि इसकी हकीकत का सफ़र उसके अंदर की तब्दीलियों से जुड़ा हुआ है। इसे अपनी कमज़ोरियों, खौफों और गमों को तस्लीम करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अगले दिन आमिर ने अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू किया। वो अपनी तमाम पुरानी सोचों को तर्क करने के लिए तैयार हो गया। इसने अपने अंदर की खामोशी में झांक कर वो तमाम बातें सुनने की कोशिश की जो उसके दिल और दिमाग में छपी हुई थी। इसका दिल कह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे, और ये तस्लीम करना सिर्फ अपने खौफ से बाहर निकलने के बारे में नहीं था, बल्कि अपनी असल हकीकत को पहचानने के बारे में था। रूह की रहनुमाई से आमिर ने अपने अंदर की वो तमाम आवाज़ें सुनी जो उसके अंदर छपी हुई थीं। इसके दिल में जितने भी शुकूक और शुबहात थे वो अब वाज़े हो गए थे। वो जान चुका था कि इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबियां हासिल करना नहीं था, बल्कि अपनी रूह की हकीकत को तस्लीम करना था। एक रात जब आमिर अपने कमरे में बैठा था, इसने दिल से एक फ़ैसला किया। वो अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीक़े से जीना चाहता था। वो जानता था कि इसकी हकीकत में वो सब कुछ शामिल है जो वो अपने आप में ढूंढ रहा था। इसने अपनी नाकामियों, खौफों, गमों और खुशियों को कबूल किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि यही सब इसकी असल हकीकत है। आमिर ने अपने अंदर की तब्दीली को महसूस किया। अब वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए तैयार था, न कि सिर्फ इस दुनिया के उसूलों पर चलकर। वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी का मकसद अब इसकी रूह की सच्चाई को दरियाफ्त करना था, और वो हर दिन इसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। चांद की हल्की रोशनी में आमिर ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वो जानता था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह था कि इसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी रूह की हकीकत को तस्लीम करना और इसे मुकम्मल तौर पर जीना। आमिर का सफ़र अब अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। इसने अपनी हकीकत को तस्लीम किया था, और अब वो इसे जीने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अपने अंदर की खामोशी, अपनी गहरी सोचों और अपने खौफ का सामना कर चुका था, लेकिन अब एक नया सवाल उसकी ज़िंदगी में उभरा था। अगर मैं अपनी हकीकत को जान चुका हूँ तो अब मुझे दुनिया के साथ कैसे जीना है? रूह इसके करीब थी, हमेशा की तरह खामोश, मगर उसकी मौजूदगी में एक ऐसी गहरी ताकत थी जिसे आमिर अब महसूस करता था। वो जानता था कि रूह इसे किसी मखसूस रास्ते पर नहीं डाल रही, बल्कि वो इसे खुद अपना रास्ता तलाश करने के लिए आज़ादी दे रही थी। एक दिन जब आमिर दफ्तर से वापस आ रहा था, वो अपनी गाड़ी में बैठा सोच रहा था, मैंने अपनी हकीकत को तस्लीम किया है, लेकिन अब क्या मुझे दुनिया में अपनी जगह दोबारा से तलाश करनी होगी? ये सवाल उसके दिल में अलिफाबेरा था, लेकिन रूह ने इसका जवाब दिया। वो गाड़ी में बैठा हुआ था और रिवायती ज़िंदगी की थकन और दबाव महसूस कर रहा था, तब अचानक इसके दिल में एक नर्म सी आवाज़ आई। तुमने खुद को समझा है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हकीकत सिर्फ तुम्हारी ज़ात तक महदूद नहीं है। तुम्हारी हकीकत का ताल्लुक इस दुनिया से भी है, और जब तुम इस दुनिया में अपने आप को तस्लीम करोगे तब तुम्हारी मुकम्मल हकीकत सामने आएगी। आमिर ने दिल में ये सोचा कि इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी रूह की हकीकत को जाना नहीं, बल्कि इस हकीकत को दुनिया के साथ बांटना भी है। जब वो रूह की बातों पर गौर करता था तो इसे ये महसूस होता था कि इसका सफ़र अब सिर्फ एक ज़ाती सफ़र नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है जिसका ताल्लुक दूसरे लोगों से भी है। वो जानता था कि इसकी सच्चाई को तस्लीम करने के बाद वो इस दुनिया को नए अंदाज से देख सकता है, लेकिन वो ये भी समझने लगा था कि इसे इस दुनिया के अंदर अपने आप को कैसे पेश करना है।
वो खुद को किसी मखसूस किरदार में फुट करने की कोशिश नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि वो जिस तरह अपनी हकीकत को जीता है वो इसी तरह दुनिया के साथ जिए। एक दिन वो अपने दोस्त सलमान से मिला, जो हमेशा से इसका करीबी दोस्त रहा था। सलमान ने आमिर को पहले कभी इतना बदलते हुए नहीं देखा था। आमिर के अंदर की तब्दीलियां सलमान के लिए हैरानी का बाइस बन गईं। क्या हो गया है तुम्हें? सलमान ने इस्तफसार किया। तुम तो हमेशा जिंदगी को इतनी सादगी से लेते थे, अब तुम्हारी नज़रिया मुकम्मल बदल चुकी है। आमिर ने एक गहरी सांस ली और सलमान की आंखों में झांक कर कहा, मैंने अपनी हकीकत को समझा है सलमान, और अब मैं जिंदगी को उसके असल रंगों में देख रहा हूँ। मैं अब नहीं चाहता कि मैं अपनी हकीकत से अलग होकर दुनिया के मुताबिक चल लूँ। मैं अब अपनी रूह की हकीकत के मुताबिक जीना चाहता हूँ। सलमान ने खामोशी से इसे सुना और फिर कहा, तो क्या तुम अब हम सब को बदलने की कोशिश करोगे? आमिर ने मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं सलमान, मैं सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ हैं वो भी अपनी हकीकत को समझी, लेकिन मैं किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। सलमान ने सर हिलाकर कहा, समझ गया, लेकिन ये मुश्किल होगा आमिर। तुम्हें इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा जो हमेशा से तुम्हारे अंदर की सच्चाई को नहीं समझ सकती। आमिर ने आंखों में एक चमक के साथ कहा, हाँ मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन मैं ये लड़ाई अपनी हकीकत के साथ लड़ रहा हूँ, और जब तक मैं अपनी हकीकत के साथ हूँ तब तक ये लड़ाई कभी नहीं हार सकता। सलमान ने एक लंबे वक्त तक आमिर की बातों पर गौर किया। वो जानता था कि आमिर ने वाकई अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल लिया है, और ये मकसद सिर्फ अपने आप को पहचाना नहीं बल्कि इस दुनिया को भी वही सच्चाई दिखाना था जो उसके अंदर छपी हुई थी। सलमान को एहसास हुआ कि आमिर अब इस सतह पर पहुंच चुका था जहां वो दुनिया की हकीकत से आज़ाद हो चुका था, और इसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि इसका सफ़र अब एक नई समत इख्तियार कर चुका था। आमिर ने अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग देना शुरू कर दिया था। इसने अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीलियां लाईं, अपनी सोच और अमाल में तब्दीली की। वो अब दुनिया को एक नई नज़र से देख रहा था, और उसने फैसला किया था कि वो जो कुछ भी करेगा वो अपनी रूह की हकीकत के मुताबिक करेगा। वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ इसका अंदर नहीं बल्कि वो दुनिया भी है जिसमें वो रहता है। इसका मकसद सिर्फ अपनी ज़ात को समझना नहीं था, बल्कि इसका मकसद इस दुनिया में अपनी हकीकत को दिखाना और लोगों को ये बताना था कि अंदर की हकीकत को समझने के बाद ही ज़िंदगी का असल मकसद मालूम होता है। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था, इसने दिल में फैसला किया कि वो इस हकीकत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखेगा। इसने सोचा कि जब तक वो इस दुनिया के साथ अपनी हकीकत का इश्तिराक नहीं करेगा तब तक इसका सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। और फिर इसने कलम उठाया। इस दिन से आमिर ने अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ किया। वो अब अपनी हकीकत को ज़िंदगी के हर शोबे में लागू कर रहा था, और उसका मकसद सिर्फ अपने आप को जीतना नहीं था बल्कि इसकी नज़र में यह हकीकत सारी इंसानियत के लिए थी। वो चाहता था कि दुनिया के लोग भी अपनी हकीकत को पहचानें, और वो भी इसी सुकून और खुशी को महसूस करें जो इसने अपनी तलाश के दौरान हासिल की थी। आमिर ने अपने सफ़र की नई शुरुआत की थी, और अब इसका मकसद न सिर्फ अपनी हकीकत को तस्लीम करना था बल्कि इस हकीकत को दुनिया तक पहुंचाना भी था। वो समझ चुका था कि इसके अंदर की तब्दीली सिर्फ इसकी ज़ात तक महदूद नहीं रह सकती। जब तक वो दुनिया को अपनी हकीकत की रोशनी न दिखाएगा इसका सफ़र मुकम्मल नहीं होगा। इसने कलम उठाया और अपने दिल की गहराइयों से वो सब कुछ लिखना शुरू किया जो इसने अपने अंदर महसूस किया था। इसने अपनी तहरीरों में वो तमाम बातें शामिल कीं जो वो अपनी रूह की गहराइयों में महसूस करता था, वो सवालात जो इसने खुद से किए थे, वो जवाब जो इसने अपनी हकीकत को तस्लीम करने के बाद पाए थे। आमिर ने महसूस किया कि इसकी तहरीर एक तरह से इसका दिल था, और जब वो लिखता था तो वो अपने अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया में मुंतकिल करता था। एक दिन जब इसकी तहरीर का पहला बाब मुकम्मल हुआ, वो बैठा सोच रहा था कि ये किताब दुनिया को क्या दे सकेगी। वो जानता था कि इसकी कहानी हर किसी के लिए एक जैसे असरात नहीं मुरत्तब करेगी, लेकिन वो चाहता था कि जो लोग इसकी तहरीर को पढ़ें वो भी अपनी अंदर की हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। अगर मैं अपनी सच्चाई को तस्लीम कर चुका हूँ तो मुझे दुनिया को भी ये दिखाना होगा कि ये सच्चाई कितनी अहम है, आमिर ने दिल में कहा। इसने अपनी किताब की एक नकल सलमान को दिखाने का फैसला किया। वो जानता था कि सलमान इसके सफ़र के बारे में हमेशा सवालात करता रहा था, और उसकी राय इसके लिए बहुत अहम थी। सलमान ने किताब के सफ़े पलटे और फिर उसकी तरफ देखा। आमिर, ये क्या है? तुमने अपनी ज़िंदगी का सच लिखा है? आमिर ने हामी भरी। हाँ, ये मेरी तहरीर है। मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया को कुछ नए ज़ावियों से देखने का मौका दे।
मैं चाहता हूं कि लोग अपनी हकीकत को तस्लीम करें और जब वो अपनी हकीकत को पहचानेंगे तो वो दुनिया को भी एक नई नज़र से देखेंगे। सलमान ने किताब को दोबारा हाथ में पकड़ लिया और फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हें इस किताब के ज़रिए पैगाम फैलाना होगा आमिर। तुमने जो सच सीखा है वो हर किसी तक पहुंचना चाहिए। आमिर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह मेरे लिए आसान नहीं होगा सलमान। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सफ़र ज़रूरी है और जब तक मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगा तब तक मैं खुद को मुकम्मल नहीं समझूंगा। सलमान ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारी तहरीर में जो सुकून और गहराई है वो लोगों तक पहुंचेगी। तुम्हारे अल्फाज में वो ताकत है जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आमिर ने सोचा कि सलमान की बात में सच्चाई थी, लेकिन वो जानता था कि इसका सफ़र सिर्फ इसकी तहरीर तक महदूद नहीं रहेगा। वो खुद भी इस तब्दीली के अमल से गुजर रहा था और वो चाहता था कि इसका हर अमल, हर लफ्ज़ और हर कदम उसकी सच्चाई के मुताबिक हो। एक दिन जब इसने अपनी किताब के चंद हिस्से शाये करने का फैसला किया, वो परेशान था कि लोग उसका रद्द-ए-अमल किया देंगे। दुनिया का रद्द-ए-अमल हमेशा गैर मुतवक्के होता है और आमिर जानता था कि वो जो बातें कहना चाहता है वो सब के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। मगर उसके दिल में एक अज़्म था कि इसने अपनी हकीकत को तस्लीम किया है और अब इससे इसके असरात के बारे में खौफ नहीं था। किताब की पहली इशात के बाद इसके रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने इसे सराहा, कुछ ने इसे अनोखा और नए ख़यालात का हामिल करार दिया, लेकिन कुछ ने इस पर तनकीद की और कहा कि वो हकीकत से भटक चुका है। लेकिन आमिर के लिए इस रद्द-ए-अमल का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने ये समझा था कि सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और उसके पीछे जो जज्बा था वो इसके लिए सबसे अहम था। एक दिन जब आमिर अपनी किताब पर एक तबसरा पढ़ रहा था, इसने एक पैगाम देखा जो उसके दिल को बहुत गहरा असर दे गया। एक शख्स ने लिखा था, तुम्हारी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा दुनिया के पीछे भागता रहा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। तुमने मुझे मेरी हकीकत दुखा दी। आमिर की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि इसका सफ़र अब एक नए मकाम पर पहुंच चुका था। इसकी हकीकत को तस्लीम करना और इसे दुनिया के साथ बांटना सिर्फ उसकी ज़ाती कामयाबी नहीं थी, बल्कि इसका असर दूसरे लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ रहा था। आमिर ने दिल में कहा, अब ये सफ़र मेरी नहीं बल्कि हम सब की हकीकत का सफ़र है। जब तक हम अपने अंदर की हकीकत को नहीं पहचानेंगे, इस वक्त तक हम हकीकी सुकून और आज़ादी को नहीं पा सकते। अब आमिर अपनी किताबों, तहरीरों और अमल के ज़रिए लोगों तक अपनी हकीकत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसने अपने अंदर की रोशनी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का अहद किया था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक इंसान अपनी रूह की हकीकत को तस्लीम नहीं करता, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता। आमिर का सफ़र अब एक नई समत इख्तियार कर चुका था। इसने अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां की थीं वो अब सिर्फ इसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहें, बल्कि वो उन तब्दीलियों को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो चुका था। इसकी किताब ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी डाली थी और उसने खुद को एक नया मकसद पाया था, अपनी हकीकत को मज़ीद लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो भी इस सुकून और आज़ादी को महसूस कर सकें जो वो खुद महसूस करता था। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था और किताबों के दरमियान गुम था, इसका फ़ोन बजा। इसने फ़ौरन कॉल उठाई। कॉल पर उसकी पुरानी दोस्त फरीहा का नाम था, जो हमेशा से इसके साथ रही थी, इसकी तहरीरों और फ़लसफ़े पर गहरी दिलचस्पी रखती थी। कैसा है? फरीहा की आवाज़ आई। आमिर मुस्कुराया और बोला, सब ठीक है, बस अपनी किताबों में गुम हो। तुम सुनाओ, क्या हाल है? सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी किताब ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया है। तुमने जिस तरह अपने अंदर की सच्चाई को तलाश किया और फिर दुनिया के सामने पेश किया, वो बहुत कुछ सिखाता है, फरीहा ने कहा। आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, शुक्रिया फरीहा। तुम्हारा रद्द-ए-अमल मेरे लिए बहुत अहम है। मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि क्या वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो दूसरों तक पहुँच सकता है या नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी किताब नहीं है आमिर, ये तुम्हारी सच्चाई है। तुमने अपनी जिंदगी को जितना गहराई से देखा वो दूसरों तक पहुँचा। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में नए सवालात पैदा करने पर मजबूर कर दिया है, फरीहा ने कहा। आमिर ने इसकी बातों पर गौर किया और फिर कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है फरीहा। जब मैंने अपनी हकीकत को तस्लीम किया तो मैंने अपनी जिंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू किया। लेकिन मैं अब भी ये महसूस करता हूँ कि बहुत से लोग अपनी हकीकत से अनजान हैं। ये सच है आमिर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो एक इनकलाब की तरह है। तुम्हारी तहरीर लोगों को उनकी हकीकत का सामना करवा रही है, फरीहा ने कहा।
आमिर के दिल में एक गहरा सुकून महसूस हुआ। इसने महसूस किया कि इसका सफ़र सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है। इसका असर अब उन लोगों तक भी पहुंच रहा था जो इसके करीब थे, और ये असर वक्त के साथ फैल रहा था। ये सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ फरीहा। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, और मैं चाहता हूं कि लोग भी इस सच्चाई को समझें जो मैंने पहचानी है, आमिर ने कहा। फरीहा ने कहा, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी तहरीर एक जड़ की तरह है जो दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ रही है। तुमने ये साबित किया कि अंदर की हकीकत को पहचाना दुनिया के बैरूनी मामलात से ज़्यादा अहम है। आमिर ने इसकी बातों पर गहरी तवज्जो दी और फिर कहा, शुक्रिया फरीहा। तुम्हारी राय ने मुझे ये समझने में मदद दी है कि इस सफ़र का मकसद सिर्फ अपने आप को जाना नहीं है, बल्कि इस हकीकत को दूसरों तक पहुंचाना भी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में सुकून और आज़ादी महसूस कर सकें। फरीहा ने कहा, मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारा सफ़र अब दुनिया तक पहुँच चुका है। तुम्हारी सच्चाई ने कई लोगों के दिलों में जगह बना ली है। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी सच्चाई नहीं है फरीहा, ये हमारी सब की सच्चाई है। हर इंसान के अंदर एक हकीकत छपी होती है, बस हमें इसे तस्लीम करने की ज़रूरत होती है। फरीहा ने हंसते हुए कहा, और तुम इसका बेहतरीन नमूना हो आमिर। आमिर ने फ़ोन रख दिया और फिर एक गहरी सांस ली। इसके अंदर एक नया अज़्म बेदार हो रहा था, और वो जानता था कि इसका सफ़र अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वो अभी तक अपनी हकीकत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका था, लेकिन वो अपने रास्ते पर चल रहा था, और उसका सफ़र इतना ही अहम था जितना इसका मकसद। वो जानता था कि हर इंसान अपनी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो अपनी सच्चाई के साथ जीता रहता है तो इसका असर उन लोगों तक पहुंचेगा जो अपनी हकीकत की तलाश में हैं। ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, आमिर ने दिल में कहा, लेकिन इस सफ़र का मकसद वाज़े है, अपनी हकीकत को तस्लीम करना और दुनिया को दिखाना कि जब इंसान अपनी रूह की हकीकत को पहचानता है तो वो दुनिया को एक नई रोशनी से देखना शुरू करता है। इस दिन के बाद आमिर ने फैसला किया कि वो अपनी किताबों को मज़ीद लोगों तक पहुंचाएगा और इस हकीकत को जितना हो सके शेयर करेगा। इसने महसूस किया कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को फैलाने की कोशिश है, ताकि दुनिया का हर फर्द अपनी हकीकत को पहचान सके और उसकी ज़िंदगी में सुकून और आज़ादी आ सके। आमिर का सफ़र एक नया मोड़ ले चुका था। इसने अपनी सच्चाई को तस्लीम करने के बाद अपनी किताब को लोगों तक पहुंचाने का अज़्म किया था, लेकिन अब वो इस बात को भी समझ चुका था कि ये सिर्फ तहरीर तक महदूद नहीं रह सकता। इसके अंदर एक नया जज्बा बेदार हो रहा था। वो चाहता था कि अपनी तहरीरों को अमली तौर पर दुनिया में असरअंदाज करे और लोगों तक अपनी सच्चाई पहुंचाने के लिए कुछ और करे। एक दिन जब वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और अपनी किताब के अगले हिस्से पर काम कर रहा था, इसके जहन में एक ख्याल आया। इसने सोचा, अगर मैं अपनी तहरीरों को सिर्फ किताबों तक महदूद रखूंगा तो शायद लोगों तक वो असर नहीं पहुंच पाएगा जिसका मैं इरादा रखता। मुझे कुछ और करना होगा। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं अपने पैगाम को बराह रास्त लोगों तक पहुंचा सकूं। इस ख्याल के आते ही आमिर ने फ़ौरन अपने आप को एक नया मकसद दिया। इसने फैसला किया कि वो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक्किद करेगा ताकि लोग उसके साथ बैठकर अपनी सच्चाई को तस्लीम करने का अमल समझ सके। इसका मकसद सिर्फ बातें करना नहीं था, बल्कि लोगों को एक अमली तजर्बा देना था कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देख सकते हैं। एक हफ्ता बाद आमिर ने पहली वर्कशॉप का ऐलान किया। इसने अपनी किताब में मौजूद फ़लसफ़े को सादा और अमली तरीक़े से लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वर्कशॉप का इनेकाद किया था। वो जानता था कि ये पहला कदम था, और अगर ये कामयाब हो गया तो इसके पैगाम का दायरा मज़ीद वसी हो सकता था। वर्कशॉप के दिन आमिर खुद को क़दरे नर्वस महसूस कर रहा था, लेकिन इसने फैसला किया था कि इसे अपनी हकीकत को दुनिया तक पहुंचाना है। लोगों की तवक्कुआत, उनके सवालात और उनके ख़यालात इसके लिए एक नया चैलेंज थे, लेकिन वो उन सब को एक मौका के तौर पर देख रहा था। वर्कशॉप का आगाज़ हुआ और आमिर ने शुरा से कहा, हम सब के अंदर एक सच्चाई है, लेकिन हम अक्सर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। ये सच्चाई हमें हमारी हकीकत तक पहुंचाती है, लेकिन हम इसका सामना करने से डरते हैं। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अपनी सच्चाई को तस्लीम करना कितना ज़रूरी है और ये अमल कैसे आपकी ज़िंदगी में सुकून और आज़ादी ला सकता है। शुरा ने खामोशी से इसकी बातें सुनी। आमिर ने उन्हें एक मश्क कराई जिसमें वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते। वो चाहता था कि लोग अपने अंदर की गहरी हकीकत को समझें और उसके साथ जुड़े। वर्कशॉप के आखिर में एक औरत जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी, अचानक खड़ी हुई और कहा, आमिर, तुम्हारी बातों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है।
मैं हमेशा अपने खौफों और शकूक से लड़ती रही हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ आया है कि मुझे अपने अंदर की हकीकत को तस्लीम करना होगा, ना कि इससे फरार इख्तियार करना। आमिर की आंखों में चमक थी और उसके दिल में एक सुकून था। इसने कहा, यही तो हकीकत है। जब हम अपने खौफों और शकूक का सामना करते हैं तो हम अपनी असल ताकत को पहचानते हैं, और यही ताकत हमें सुकून और आज़ादी फराहम करती है। वर्कशॉप के इख्तिताम पर बहुत से लोग आमिर से बात करने के लिए आए। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो भी अपनी हकीकत को तस्लीम करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हों। आमिर ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं थी, बल्कि एक तहरीक थी जिसका आगाज़ हो चुका था। दूसरे दिन आमिर ने अपने किताबों के स्टोर का दौरा किया और वहाँ पर लोगों के रद्द-ए-अमल को महसूस किया। इसने देखा कि अब इसकी किताबों का ख़जाना सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं था, बल्कि एक नई सोच और नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी कर रहा था। इसके अल्फाज लोगों के दिलों में घर कर रहे थे, और ये वो तब्दीली थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। लेकिन इसकी ये कामयाबी भी इसे अपनी हकीकत से दूर नहीं कर पाई। वो जानता था कि इसका सफ़र अब भी जारी था, और जब तक वो अपनी मुकम्मल सच्चाई को तस्लीम नहीं करता, इसका सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता था। एक दिन जब वो पार्क में चलते हुए अपने ख़यालात में गुम था, इसने रूह को फिर से अपने करीब महसूस किया। इसका चेहरा हमेशा की तरह सुकून से भरा था, लेकिन आज इसकी आंखों में एक नया पैगाम था। रूह ने कहा, तुमने बहुत दूर सफ़र किया है आमिर। तुमने अपनी सच्चाई को तस्लीम किया और अब तुम इसे दुनिया के सामने ला रहे हो। लेकिन याद रखो, ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। तुम्हें अपनी सच्चाई को हर दिन नए अंदाज से तस्लीम करना होगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में मुसलसल तब्दीली आती रहती है। आमिर ने इसकी बात पर गौर किया और फिर कहा, मैं जानता हूँ, ये एक मुसलसल अमल है, और मैं इस अमल में जितना आगे बढ़ूंगा इतनी ही ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया है कि ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ इसमें सुकून और आज़ादी नहीं है जो हम अपने अंदर पाते हैं, बल्कि इसमें भी है जो हम दूसरों तक पहुँचाते हैं। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चाई है आमिर। तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानियत के लिए है। आमिर ने दिल में कहा, अब मैं अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ, और इस सच्चाई को दुनिया तक पहुँचाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इस दिन के बाद आमिर ने अपने सफ़र को और भी ज़्यादा ईमानदारी से अपनाना शुरू कर दिया। वो जानता था कि इसका मकसद अब अपनी हकीकत को सिर्फ तस्लीम करना नहीं था, बल्कि इस सच्चाई को ज़िंदगी में उतारना था, ताकि वो दुनिया में हर एक इंसान तक पहुँच सके जो अपनी हकीकत को ढूंढ रहा था। आमिर का सफ़र अब एक नया मरहला तय कर रहा था। वो सिर्फ किताबों और तहरीरों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि अमली तौर पर भी अपनी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का ख्वाहिशमंद था। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के ज़रिए इसने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाईं, लेकिन इसका दिल चाहता था कि वो इस सफ़र को एक बड़ी तहरीक में तब्दील करे। इसने सोचा, अगर एक शख्स अपनी हकीकत को तस्लीम कर सकता है, तो दुनिया में लाखों लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जहां मैं इस बात को मज़ीद गहराई से लोगों तक पहुंचा सकूं। वो जानता था कि इसका पैगाम सिर्फ किताबों और वर्कशॉप्स तक महदूद नहीं रह सकता। वो चाहता था कि एक ऐसा फोरम हो जहां लोग एक दूसरे से बात कर सकें, अपनी सच्चाइयों को शेयर कर सकें, और एक दूसरे की मदद से इस सफ़र पर आगे बढ़ सकें। इस ख्याल को ज़हन में रखते हुए आमिर ने एक तंजीम बनाने का इरादा किया, जिसका मकसद लोगों को अपनी अंदर की हकीकत को तस्लीम करने में मदद देना था। वो चाहता था कि ये तंजीम एक ऐसी जगह हो जहां लोग अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कर सकें, जहां वो अपने खौफों, शकूक और कमज़ोरियों का सामना करते हुए अपने अंदर की ताकत को पहचान सके। आमिर ने इस तंजीम का नाम सच्चाई का सफ़र रखा। इसका मकसद सिर्फ लोगों को सच्चाई का शऊर दिलाना नहीं था, बल्कि उनकी अमली मदद करना था, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सके। इसने कुछ दोस्तों को इस मकसद के लिए शामिल किया और एक छोटी सी टीम तश्कील दी। इसकी टीम ने मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और दीगर प्रोग्राम्स का आगाज़ किया, जिनमें लोगों को अपनी हकीकत का सामना करने और अपने अंदर की ताकत को पहचानने का मौका मिलता था। एक दिन जब सच्चाई का सफ़र की पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, आमिर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये इसके लिए एक नया तजर्बा था, लेकिन इसने फैसला किया था कि इस मौका से फ़ायदा उठाना है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से लोग शरीक हो रहे थे, और आमिर ने खुद को इस बात के लिए तैयार किया था कि वो उन सब के सामने अपनी सच्चाई को बयान करेगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन जब इसने लोगों से खिताब शुरू किया, तो इसकी आंखों में वही जज्बात थे जो इसने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हिस्से में महसूस किए थे, खौफ, शक और बेचैनी। लेकिन वो जानता था कि अब वो उन सब को अपने अंदर से निकाल चुका है।
इसने अपने आप को याद दिलाया कि ये इसका वक्त है और अब वो दुनिया को बताने वाला था कि अपनी हकीकत को तस्लीम करना कितनी बड़ी आज़ादी है। हम सब के अंदर एक सच्चाई है, आमिर ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, और जब तक हम इस सच्चाई को तस्लीम नहीं करते हम अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान सकते। जिंदगी में जब भी हम अपनी हकीकत से डरते हैं हम अपने आप को महदूद कर देते हैं, लेकिन जब हम अपनी हकीकत को तस्लीम करते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी को एक नई रोशनी में देखने लगते हैं। आमिर की आवाज़ में वो गहराई थी जो लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। इसके अल्फाज लोगों के लिए एक नया पैगाम थे और उनमें से कई लोग इस बात पर गौर करने लगे कि वो कब तक अपनी सच्चाई से भागते रहे हैं। ये सफ़र कभी आसान नहीं होता, वो आमिर ने कहा, क्योंकि हमें अपनी हकीकत का सामना करना पड़ता है और हम हमेशा इससे डरते हैं। लेकिन जब हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हम वो सुकून और आज़ादी पाते हैं जिसका हमने हमेशा ख्वाब देखा था। कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों ने आमिर के साथ आकर अपनी कहानियां शेयर की। एक नौजवान लड़की ने कहा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा अपने खौफ से डरती रही हूँ लेकिन अब मुझे समझ आया है कि मेरी हकीकत ही मेरी ताकत है। एक मर्द ने कहा, मैं हमेशा दुनिया की तवक्कुआत पर जीता रहा हूँ लेकिन आपकी बातों ने मुझे अपनी ज़िंदगी को नई नज़र से देखने का मौका दिया है। आमिर ने उनकी बातों को सुना और दिल में ये सोचा, ये सफ़र अब एक बड़ी तहरीक बन चुका है। अब सिर्फ मैं नहीं बल्कि ये सब लोग अपनी सच्चाई को तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिन के बाद सच्चाई का सफ़र ने कई नए दरवाजे खोले, लोगों का एतमाद बढ़ा और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिशें शुरू कर दी। आमिर ने अपने मिशन को और भी वसी किया और उसका यकीन था कि ये एक तवील सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इसने अपनी सच्चाई को तस्लीम किया और उसने ये सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने का अज़्म किया। वो जानता था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ और वो अपने इस मिशन पर इसी जज्बे और ईमान के साथ आगे बढ़ता जाएगा। एक दिन जब आमिर पाक में चलते हुए अपनी तंजीम की कामयाबियों पर गौर कर रहा था, इसने फिर से रूह की मौजूदगी महसूस की। वो जानता था कि रूह हमेशा उसके साथ रहती है, इसकी रहनुमाई करने के लिए। रूह ने कहा, तुमने अपने सफ़र में बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन याद रखो तुम्हारी सच्चाई का ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा। हर दिन तुम्हें अपनी हकीकत के नए पहलू नज़र आएंगे और तुम्हें उनका सामना करना होगा। आमिर ने मुस्करा कर कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं इस सफ़र के लिए तैयार हूँ। ये सफ़र मेरे लिए एक ख्वाब की तरह है और मैं हर दिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलता जा रहा हूँ। रूह ने खुश होकर कहा, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है आमिर, और जब तक तुम इसे जीते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद कभी ख़त्म नहीं होगा। आमिर ने दिल में कहा, अब मैं अपनी सच्चाई को दुनिया तक पहुँचाने का अहद करता हूँ और उसके असरात हर इंसान तक पहुँचाने के लिए मैं अपना हर लम्हा वक्फ कर दूंगा। आमिर के सफ़र ने अब एक नई शक्ल इख्तियार की थी। इसने अपनी सच्चाई को तस्लीम किया था और अब वो दुनिया तक अपनी हकीकत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसकी तंजीम सच्चाई का सफ़र ने अपनी पहचान बना ली थी और उसकी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद एक बड़ी तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुका था। वो अब लोगों को सिर्फ अपनी सच्चाई तक पहुंचने के बारे में नहीं सिखा रहा था बल्कि उनकी ज़िंदगियों में अमली तब्दीली लाने की कोशिश भी कर रहा था। इसकी ज़िंदगी का एक नया मकसद था, दुनिया को इस बात का शऊर दिलाना कि हम सब के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी हुई है जो हमें हर खौफ, हर कमज़ोरी और हर रुकावट से आज़ाद कर सकती है। लेकिन इस रास्ते में एक मसला था। आमिर के सामने हमेशा एक सवाल उठता था, क्या हर शख्स अपनी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार है? वो जानता था कि हकीकत का सामना करना कभी भी आसान नहीं होता। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना कर रहे थे और उनके लिए अपने अंदर की सच्चाई को तस्लीम करना एक मुश्किल मरहला था। लेकिन आमिर ने खुद पर यकीन रखा और उसने फैसला किया कि वो उन लोगों की मदद करेगा जो अपनी सच्चाई को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन जब आमिर अपने दफ्तर में बैठा था और अगली वर्कशॉप के बारे में सोच रहा था, इसे एक ईमेल मौसूल हुई। ईमेल एक नौजवान लड़की की थी जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा था। इसका पैगाम कुछ यूं था, आमिर, मैंने आपकी किताब पढ़ी है और आपकी बातों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं हमेशा अपने खौफों और शुकूक से लड़ती रही हूँ लेकिन आपकी तहरीर ने मुझे ये समझाया कि मैं अपनी हकीकत से डरती हूँ। आज मैं फ़ैसला कर रही हूँ कि मैं अपने खौफ का सामना करूँगी और अपनी हकीकत को तस्लीम करूँगी। आपकी मदद से मुझे अपनी ज़िंदगी की समत मिल गई है। शुक्रिया। आमिर ने इस ईमेल को पढ़कर एक गहरी सांस ली। ये पैगाम उसके दिल में एक नया जज्बा जगा रहा था। इसने सोचा,
ये एक जिंदगी बदलने वाला लम्हा है। हर फर्द की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश अलग होती है और मैं उन सब की मदद करना चाहता हूं। इस दिन के बाद आमिर ने अपनी तंजीम की सरगर्मियों को मजीद बढ़ा दिया। इसने अपनी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को एक नया रंग दिया। वो चाहता था कि इसका पैगाम सिर्फ एक किताब या वर्कशॉप तक महदूद न हो बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आ सके। एक दिन जब आमिर अपनी तंजीम के अरकान के साथ मीटिंग कर रहा था, इसने एक अहम फैसला किया। हमें लोगों को अमली तौर पर सच्चाई का सामना करने के मौके फराहम करने होंगे। ये सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसने कहा। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां लोग अपनी सच्चाई को समझने और उसका सामना करने के लिए तैयार हों। ये सिर्फ बातों का नहीं, अमल का वक्त है। इस फैसले के बाद सच्चाई का सफ़र उन्हें एक नया मंसूबा शुरू किया। उन्होंने एक सालाना सच्चाई की मुहिम का आगाज़ किया जिसमें लोग अपने अंदर की सच्चाई को तस्लीम करने और इसे दुनिया के सामने लाने के लिए एक हफ्ता भर की सरगर्मियों में हिस्सा लेते। उन सरगर्मियों में ग्रुप डिस्कशंस, ज़ाती कहानियाँ, मुराकबे और मुख्तलिफ अमली टास्क शामिल थे जिनके ज़रिए लोग अपने खौफ, शुकूक और महदूदतों का सामना करते और उनसे आज़ाद होते। आमिर ने इस मुहिम की क़ियादत की और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम किया। वो जानता था कि ये अमल सिर्फ एक हफ्ते का नहीं था, बल्कि ये एक मुसलसल सफ़र है जो इंसान को अपनी हकीकत तक ले जाता है। वो हर दिन नई सच्चाइयाँ दरियाफ्त करता और उनको दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता। एक दिन सच्चाई की मुहिम के दौरान एक बूढ़ी औरत ने आमिर से बात करने के लिए आकर कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी बातों ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए जिया है और कभी भी अपनी सच्चाई को सामने नहीं लाया। लेकिन आज मुझे ये समझ आया है कि मुझे अपने आप से ईमानदार होना चाहिए। आमिर ने इसकी आंखों में एक गहरा सुकून देखा और कहा, यही तो सच्चाई है। जब हम अपनी हकीकत को तस्लीम करते हैं तो हम सिर्फ खुद को आज़ाद नहीं करते बल्कि हम दूसरों को भी अपनी सच्चाई के ज़रिए आज़ादी दे सकते हैं। इस दिन के बाद आमिर ने महसूस किया कि इसका पैगाम अब एक वसीतर सतह पर फैल चुका है। वो जानता था कि इसके सफ़र की मंजिल अभी दूर है, लेकिन वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि जब तक वो अपनी सच्चाई के साथ जीता रहेगा, इसका असर दुनिया के हर गोशे तक पहुँचेगा। एक दिन जब वो पार्क में सैर कर रहा था, इसने फिर से रूह को अपने करीब महसूस किया। वो जानता था कि रूह हमेशा उसके साथ रहती है, लेकिन आज वो इसके करीब और भी महसूस हो रही थी। रूह ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई का इंतखाब किया है और तुम्हारे रास्ते पर हर दिन एक नया सबक है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मकसद सिर्फ अपनी हकीकत को तस्लीम करना नहीं है बल्कि इस हकीकत को दुनिया तक पहुंचाना है। आमिर ने मुस्करा कर कहा, मैं जानता हूँ और मैं अपने सफ़र को कभी नहीं रोकूंगा। ये सफ़र मेरी ज़ात का नहीं बल्कि हम सब का है। रूह ने नरमी से कहा, याद रखो आमिर, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत है और जब तुम उसको ज़िंदगी में लागू करते हो तो तुम दुनिया में एक नई रोशनी फैलाते हो। आमिर ने दिल में कहा, अब मैं अपनी सच्चाई के साथ जीता रहूंगा और उसकी रोशनी दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी तवानाई लगा दूंगा। आमिर का सफ़र अब एक नई नौयत इख्तियार कर चुका था। इसने न सिर्फ अपनी सच्चाई को तस्लीम किया था बल्कि इसका मकसद अब इस सच्चाई को दुनिया भर में फैलाना था। इसकी तंजीम सच्चाई का सफ़र अब न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन चुका था बल्कि एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जहां लोग अपनी हकीकत को तस्लीम करने, अपने अंदर की ताकत को पहचानने और दुनिया में अपने खौफों को शिकस्त देने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे। इसके दिन अब मशगूल हो चुके थे। वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और सच्चाई की मुहिम के दौरान वो एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां शेयर करने वाले लोगों के दरमियान एक नई कम्युनिटी की तामीर कर रहा था। वो जानता था कि उनकी ज़िंदगियों में आने वाली तब्दीलियां आर्जी नहीं होंगी। ये तब्दीलियां एक मुस्तकिल सफ़र का हिस्सा थीं जो इंसान को न सिर्फ अपनी हकीकत के करीब ले आती हैं बल्कि इसे अंदर से मजबूत और आज़ाद भी करती है। एक दिन आमिर अपने दफ्तर में बैठा था और आने वाली वर्कशॉप के लिए तैयारी कर रहा था जब उसके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने फरीहा खड़ी थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी। फरीहा, तुम यहाँ? आमिर ने हैरानी से कहा। हाँ, बस तुमसे मिलने आई थी। फरीहा मुस्कुराते हुए अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारी तंजीम ने इतनी कामयाबी हासिल की है, मैं तुम्हारी जिदोजहद को देखकर बहुत खुश हूँ। आमिर ने कदरे संजीदगी से कहा, शुक्रिया फरीहा, लेकिन ये सब मेरी ज़ाती कामयाबी नहीं है। ये सब लोगों की एक कोशिश का नतीजा है जो अपनी सच्चाई को पहचानने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। फरीहा ने सर हिलाकर कहा।
मगर तुमने तो इस सफ़र का आगाज़ किया था और आज तुम्हारी किताबों और वर्कशॉप्स ने हज़ारों जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। आमिर की आंखों में चमक आई। मैं जानता हूँ फरीहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। लोग अपनी सच्चाई से डरते हैं, वो अपने अंदर के खौफ से लड़ना नहीं चाहते, और फिर इस तब्दीली के सफ़र में वो इस तरह की पुख्तगी नहीं पा पाते जैसे मैं चाहता हूँ। फरीहा ने आमिर की बात सुनी और फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। तुम्हें याद है जब हमने पहली बार बात की थी? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तुम जो कुछ भी हो वो तुम्हारी इसी सच्चाई की वजह से है, आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम दुरुस्त हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी तक बहुत से लोग इस हकीकत को तस्लीम करने से कतराते हैं। ये तो है, मगर तुमने इन लोगों के लिए एक रास्ता दिखाया है। कभी कभी हमें यकीन नहीं आता कि हम किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन तुमने वो कर दिखाया है, फरीहा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। आमिर की नज़रें एक लम्हे के लिए मद्धम हो गईं। इसने अपनी कामयाबियों को आंखों के सामने लाया, लेकिन वो जानता था कि अभी उसके सफ़र का एक और दूर बाकी था। वो जो कर रहा था वो सिर्फ अपने अंदर की हकीकत को दुनिया तक पहुंचाने का अमल नहीं था, बल्कि वो एक बड़े मकसद का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी दुनिया की तख्लीक जहां हर इंसान अपनी सच्चाई से जुड़े और ज़िंदगी को अपने तौर पर जिए। तुमने ठीक कहा फरीहा, वो आमिर ने फिर कहा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। मुझे यकीन है कि जब तक इंसान अपनी सच्चाई को तस्लीम नहीं करता, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता। यही तो है, फरीहा ने सर हिलाकर कहा, और इस आज़ादी की हकीकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी तहरीर और तुम्हारा अमल लोगों को ये सिखा रहा है कि अंदर की सच्चाई ही असल आज़ादी है। आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये सच्चाई ही है जो हमें ज़िंदगी की मुकम्मल आज़ादी की तरफ ले जाती है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें अपने पैगाम को और भी वसी करना होगा और इस बात को लोगों तक पहुंचाना होगा कि उनका अंदर का खौफ ही उनकी सबसे बड़ी कैद है। फरीहा ने अलिफाटे कर आमिर की पुश्त पर हाथ रखा। और तुम्हारी मदद से ये सफ़र आसान हो रहा है आमिर। मैं जानती हूँ कि जब तुम्हारी रहनुमाई और तुम्हारे पैगाम के साथ लोग अपने अंदर की हकीकत को पहचानना शुरू करेंगे तो ये एक इनकलाब बन जाएगा। आमिर ने फरीहा की बातों पर गौर किया और फिर अपनी किताबों की तरफ देखा जो उसके डेस्क पर रखी हुई थी। इसके जहन में एक नई सोच, अल्फाबेर, एक नई तहरीक जो इसे आगे ले जा रही थी। हाँ फरीहा, अब ये वक्त है कि हम इस पैगाम को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई जिदोजहद है, आमिर ने फैसला किया। और उसके लिए तुम तैयार हो? फरीहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। आमिर ने सर हिलाया और दिल में एक नया अज़्म बांधते हुए कहा, हम सब अपनी सच्चाई के साथ जीतने के लिए पैदा हुए हैं और यही हकीकत हमें हमेशा आगे ले जाएगी। अब मैं ये सफ़र मज़ीद वसी करने जा रहा हूँ ताकि हर इंसान इस आज़ादी को महसूस कर सके। आमिर का सफ़र अब अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका था। वो कई सालों से अपनी सच्चाई को तस्लीम करने और दूसरों तक पहुँचाने की जिदोजहद में था। अब वो जान चुका था कि ये सिर्फ इसकी ज़ाती कहानी नहीं थी, बल्कि हर इंसान की कहानी थी जो अपनी हकीकत की तलाश में था। सच्चाई का सफ़र अब एक आलमी तहरीक बन चुका था, जिसके असरात न सिर्फ इसके मुल्क में बल्कि दुनिया भर में महसूस हो रहे थे। इसकी किताबों, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ने हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों को बदल दिया था। लोग आकर अपनी कहानियाँ शेयर करते, अपने खौफ का सामना करते और अपनी सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करते थे। आमिर का यकीन था कि जब तक इंसान अपनी हकीकत को तस्लीम नहीं करता, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता। एक दिन जब आमिर अपने दफ्तर में बैठा था और किताब के आखिरी बाब पर काम कर रहा था, इसे एक ईमेल मिली। ईमेल में एक बूढ़ी औरत का पैगाम था, आमिर, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है और तुम्हारी तहरीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे अपनी सच्चाई से जड़ने का हौसला दिया। मैं अब अपने आप को पहचान चुकी हूँ और मैं अब दुनिया को अपनी हकीकत के साथ जीना चाहती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। वो आमिर ने ये ईमेल पढ़ा और उसके दिल में एक गहरा सुकून और खुशी का एहसास पैदा हुआ। इसने जाना कि इसका सफ़र एक मकाम तक पहुँच चुका है और अब वो इस दुनिया के लिए एक नई रोशनी बन चुका था। आखिरकार इसने अपनी किताब मुकम्मल की। किताब का आखिरी बाब इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम सच्चाई की नुमाइंदगी कर रहा था, वो सच्चाई जो इसने कई सालों की मेहनत और जस्तजू के बाद दरियाफ्त की थी। इस किताब में इसने वो सब कुछ लिखा था जो इसने सीखा था,
खौफ का सामना करना, अपनी हकीकत को तस्लीम करना और दुनिया को अपनी सच्चाई के साथ जीना। वो जानता था कि इस किताब का असर अब तक कई जिंदगियों में तब्दीली ला चुका है और आने वाले वक्तों में इसका पैगाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज रहेगा। आमिर ने फैसला किया कि वो अब अपनी तंजीम की क़ियादत छोड़ देगा। इसका मकसद अब ये नहीं था कि वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा बने, बल्कि वो चाहता था कि वो जो सफ़र शुरू कर चुका है वो दूसरों के ज़रिए जारी रहे। इसने फरीहा और अपनी टीम के दीगर अरकान को सच्चाई का सफ़र की क़ियादत सौंप दी और ख़ुद एक नया सफ़र शुरू करने का फ़ैसला किया। एक दिन जब आमिर एक खूबसूरत शाम को पार्क में चल रहा था, इसने फिर से रूह की मौजूदगी महसूस की। रूह की आवाज़ जो हमेशा उसके अंदर की गहराई से अलिफ़ाबेरुत थी, आज फिर उसके करीब आई। तुमने वो सब कर दिखाया जो तुम्हारे दिल में था आमिर। तुम्हारा सफ़र तुम्हारी सच्चाई का सफ़र था और अब वो सच्चाई दुनिया के हर गोशे में फैल चुकी है। आमिर ने मुस्करा कर कहा, ये सफ़र अब मुकम्मल हो चुका है। मैंने अपनी हकीकत को पहचान लिया और अब दुनिया तक पहुंचा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। रूह ने नरमी से कहा, हर सच्चाई की हकीकत का एक वक्त होता है और तुमने इस वक्त को पहचान लिया। अब जब तुम अपनी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा चुके हो तो तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है और जब तक तुम अपनी सच्चाई के साथ जीते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी का मकसद कभी ख़त्म नहीं होगा। आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ रूह, अब मेरी सच्चाई का सफ़र दूसरों के ज़रिए जारी रहेगा। मेरी जिंदगी का मकसद यही था और यही मकसद हमेशा मेरे साथ रहेगा। रूह ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया है और वो मकसद अब तुम्हारी ज़ात से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। आमिर ने फिर एक आखिरी बार अपनी आंखों को बंद किया और दिल में कहा, यह सफ़र मेरी सच्चाई का सफ़र था और अब ये सच्चाई दुनिया के हर इंसान तक पहुंचेगी। मैंने अपनी हकीकत को तस्लीम किया और उसका असर अब कभी नहीं मिटेगा। इसी लम्हे आमिर को महसूस हुआ जैसे एक नया जज्बा इसके अंदर जाग रहा हो। ये जज्बा सिर्फ इसके लिए नहीं था, बल्कि इसकी तहरीर, इसकी तंजीम और उसकी जिदोजहद का असर अब हर इंसान तक पहुंचने वाला था। इसकी ज़िंदगी का मकसद अब एक बज़ाहिर गैर इख्तिताम पज़ीर सफ़र बन चुका था, जिसमें वो अपनी सच्चाई को जीते हुए हमेशा आगे बढ़ता रहता। पहली चुप हो का ये सफ़र अब एक नई शुरुआत के तौर पर ख़त्म हुआ और उसके असरात उन लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे जो अपनी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे।